काफी लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि अपने घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बैटरी ले। हालांकि इससे रिलेटेड हमने काफी पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम फिर से आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे और आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रख के अपने लिए इन्वर्टर बैटरी लेनी है। तो हम सबसे ज्यादा इन्वर्टर बैटरी का यूज करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर, हालांकि अभी हाइब्रिड के अंदर भी यूज करना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि अगर आप हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं तो आपको सिर्फ लिथियम बैटरी का सेटअप लेना होगा। अगर आप हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर के साथ में जाते हैं तो आप वहां पे लेड एसिड बैटरी भी ले सकते हैं। हालांकि जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सिस्टम होता है उसकी इफिशियंसी ट्रांसफॉर्मर लेस से कहीं कम होती है, यानी कि आपको वहां पे पावर लॉस देखने को मिलता है और जिससे आपकी सोलर पावर ही वेस्ट जाती है। फिर भी चॉइस आपकी रहेगी। अगर आपका बजट अच्छा है देन आप ट्रांसफॉर्मर लेस के साथ जा सकते हैं, बजट कम है तो आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सिस्टम के साथ जा सकते हैं। तो ये तो थी हाइब्रिड की बात। अब करते हैं ऑफ ग्रिड की बात, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में दोनों तरह के ऑप्शन फिलहाल मार्केट में मिल रहे हैं, यानी कि लेड एसिड के साथ में भी सेटअप लगा सकते हैं, लिथियम के साथ में भी सेटअप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आप एक बैटरी वाला सिस्टम लगा रहे हैं या फिर 400-500 वोल्ट के अराउंड लोड चलाने वाला सिस्टम लगा रहे हैं तो आप एक या दो लेड एसिड बैटरी वाला सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें आपको सोलर पैनल का यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आपको 500 वोल्ट का लोड सिर्फ बैटरी पे चलाना पड़ता है और छोटा सिस्टम आप लगा रहे हैं यानी कि सिंगल बैटरी के अंदर, तो आपको लिथियम के अंदर जाना चाहिए। वहां पे आप 500 वोल्ट का लोड एक लिथियम बैटरी पे चलाएंगे तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलेगा, यानी कि बैटरी के अकॉर्डिंग आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप लेड एसिड के ऊपर 500 वोल्ट का लोड चला देते हैं तो अगर वो 150 एएच की बैटरी है तो वो आपको 100 एएच की बैटरी के बराबर ही फिर बैकअप देगी, क्योंकि उसका डिस्चार्जिंग करंट बहुत ही कम होता है। 150 एएच की बैटरी को अगर आप 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं तभी आपको एक सही बैटरी बैकअप मिलता है, और वहीं पे एक लिथियम बैटरी को आप 50 एम्पियर से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सी बैटरी है। हालांकि मार्केट के अंदर आपको 100 एम्पियर वाली भी बैटरियां मिल जाती है, यानी कि अगर 12.8 वोल्ट की बैटरी है तो उसके ऊपर आप 1 किलोवाट भी लोड डाल देंगे तो पूरा आपको 1 यूनिट तक का बैकअप मिल जाता है। वहीं पे अगर आप लेड एसिड बैटरी पे 1 किलोवाट का लोड डाल दे रहे हैं तो शायद आपको वहां पे आधी यूनिट भी उससे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको लोड कितना चलाना है। अगर आपको 500-600 वोल्ट का सेटअप तैयार करना है तो आप एक या दो लेड एसिड बैटरी के साथ में कर सकते हैं। उससे बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपको सिर्फ लिथियम बैटरी के साथ में ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा कॉम्बो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि काफी ब्रांड के पास में अपने इन्वर्टर बैटरी के कॉम्बो है जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर मिल सकती है, उसका कॉम्बो आप ले सकते हैं। जैसे कि ल्यूमिनस एनर्जी प्रो 1 kVA का इन्वर्टर है, ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में आता है और ये लगभग 10,000 रुपए के अराउंड आपको मिलता है। इसमें आपको 12,000 या 13,000 रुपए की बैटरी मिलेगी, तो मोटा मोटी 23-24,000 रुपए में आपको ये एक कॉम्बो मिल जाएगा इन्वर्टर बैटरी का। इसी तरह से यूटिल के पास में भी ऐसा ही सेम कॉम्बो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में 1 किलोवाट के पैनल के लिए। इसी तरह से एप्रो के पास में भी है, ईस्टमैन के पास में भी है। अब इनमें से जिसकी सर्विस आपको मिल सकती है उसका आप कॉम्बो ले सकते हैं और लेड एसिड या लिथियम बैटरी के साथ में ले सकते हैं। हालांकि लिथियम बैटरी के साथ में अभी फिलहाल ईस्टमैन और यूटिल जैसी ब्रांड के पास में आपको मिल रहा है, अदर ब्रांड अभी धीरे धीरे इसके अंदर आ रही है। दूसरा, अगर आप 24 वोल्ट के ऊपर जाना चाहते हैं तो भी आपको लगभग सभी ब्रांड के अंदर 2500 या 3 kV तक का इन्वर्टर इजीली मिल जाता है, उसका आपको यूज करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 3 kV के अंदर आपको काफी ब्रांड के पास में 48 वोल्ट का इन्वर्टर मिलता है, जिसके ऊपर आपको 4 लेड एसिड बैटरी लगानी पड़ती है। अगर वो इन्वर्टर लिथियम बैटरी को सपोर्ट कर लेता है तो आप एक लिथियम बैटरी भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। हालांकि अभी लिथियम और लेड एसिड के अंदर कुछ ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 4 लेड एसिड बैटरी आपको अगर अच्छी ब्रांड की भी लेते हैं तो लगभग 50 से 55,000 रुपए के बीच में मिलती है, 5 साल वारंटी वाली। वहीं पे लिथियम बैटरी के अंदर 5 साल वारंटी वाली बैटरी लगभग 65 से 70,000 रुपए में मिल जाती है, यानी कि 10 से 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ना तो बैटरी की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बैटरी आपकी फास्ट चार्ज होगी, हैवी लोड आप उस पर चला पाएंगे। दूसरा, उसकी जो लाइफ है वो लेड एसिड से कहीं ज्यादा आपको मिलती है। तो 48 वोल्ट के कॉम्बो के अंदर आप ट्रांसफॉर्मर लेस के अंदर जाना चाहते हैं और बजट बहुत ही अच्छा है तो आप डे कंपनी का ले सकते हैं। अगर बजट कम है तो आप ईस्टमैन यूटिल जैसी ब्रांड का ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ दिन में ज्यादा लोड चलाना पड़ता है तो आप लेड एसिड बैटरी के साथ में किसी भी ब्रांड के अंदर 48 वोल्ट का सिस्टम ले सकते हैं। और इससे बड़े सिस्टम के लिए जैसे कि 96 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप लिथियम बैटरी को ही प्रेफर कीजिए। हालांकि अगर आपको स्कूल वगैरह के अंदर लगाना है जहाँ पे दिन में आपका मोस्टली लोड चलता है तो वहां पे आपका लेड एसिड से भी काम चल सकता है। और लेड एसिड में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप हैवी लोड उसके ऊपर ना चलाएं, मोस्टली लोड आपका सोलर के थ्रू चलना चाहिए, यानी कि दिन में अगर आप हैवी लोड चलाना चाहते हैं तो आप जो सोलर पैनल है उनको ज्यादा लगाइए, जिससे कि आपका मैक्सिमम लोड सोलर से चलता रहेगा और आपकी बैटरी मिनिमम यूज होगी, तो इससे कि आपकी बैटरियों की लाइफ बनी रहेगी। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपके घर के लिए
कौन सा इन्वर्टर बैटरी आपको लेना चाहिए। अगर अभी भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप अपने लोड और अप्लायंस के बारे में बता के हमसे भी अपने लिए एक परफेक्ट इन्वर्टर बैटरी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।